फिर हमारी बात हुई आपके बैच के ही लास्ट ईयर के बैच के, जिसका रीनीट का भी एग्जाम हुआ है, उससे एक टॉपर से, एंड सेकंड ड्रॉप था उसका, स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल, पक्का एम्स जाएगा वो, ठीक है। एंड मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या कारण है सेकंड ड्रॉप में होने का, फर्स्ट ड्रॉप में क्यों नहीं हुआ, पहले तो ये बताइए। तो उसने बोला कि सर मैं पढ़ा तो था, मैं फर्स्ट ड्रॉप में भी, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ा था, बट मैं आपकी बातों को 100% फॉलो नहीं कर पा रहा था, जो भी रीज़न था व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है। मैंने कहा क्या, फिर क्या चेंज किया इस साल ना, लाइक तू एम्स जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा। कह रहा सर जो बात आप बोलते थे मैं आपको उसको 100% फॉलो करता था। मैंने कहा अच्छा, मैं क्लास नोट्स, कह रहा सर जबरदस्त, आप कहते हो तो मैं अभी दिखाऊं। मैंने कहा जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते थे, कह रहा सर सबसे अच्छी बात यही है कि आपने कुछ भी छोड़ा नहीं, वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग। मेडिक्स टेस्ट होते थे जो आपके भी होंगे, पहले चैप्टर खत्म होने तो उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे थे। मैंने कहा सारी बातें बहुत बढ़िया थी। मैंने कहा अच्छा बता 5 स्टार ट्रिक्स यूज करता था, कह रहा सारी यूज करता था। मैं कोई ऐसी बता जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो कह रहा सबने क्रिएट किया, सबसे ज्यादा क्रिएट किया हो, तो जो उसने बताई थी मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहां पर चाहते हुए ना चाहते हुए, मैं शब्दों को यूज इस तरह से नहीं करना चाहता, कुछ घरों में, सब घरों में नहीं, कुछ घरों में मुंह का बोलने का सपोर्ट तो है, मुंह के बोलने का सपोर्ट है, ठीक है, बट रियलिटी में वो सपोर्ट नहीं है। घर वालों ने यकीन का बैच तो लेके दे दिया है, ठीक है बेटा, हम तुम पढ़ो, मैं तुम्हें यकीन का बैच ले देते हैं, ठीक है, बट जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उस समय अच्छा ये ऐसा करियो, ये दवाई ले आ, ये ना वो छोटे भाई को ट्यूशन छोड़ा, वो दीदी काम से आ गई होंगी, उनको जा बस स्टॉप से ले आ, अरे ये पापा को लंच दे आ, अरे सुबह से क्लास ही ले रहा है क्या, थोड़ी देर जाके दुकान पे भी बैठ जा, पापा भी तेरे थोड़ी रेस्ट कर लेंगे, ठीक है, बर्तन मांज दे, खाना बना दे, एंड सो ऑन। ये स्यापा सुबह से लेके रात को जब तक आप सो नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता। ट्रू सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना, आई कैन रिलेट टू दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब 100% सही, 100%। इसका मैं तरीका बता सकता हूं, करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है, दैट इज जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया, मैं अपने बच्चों को बता, क्योंकि मैं तो उसी चीज का प्रोडक्ट हूं। बोलते ना प्रोडक्ट कैसे हो सर, आप बने कैसे, मैं तो ऐसे ही बनाऊं, एंड दैट इज कि घर पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थी, हम सिंगल रूम में रहते थे, किराए के घर में रहते थे, एक ही रूम था, उसमें सिस्टर भी है, ब्रदर भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, उसी में टीवी लगा हुआ है, ठीक है, शोर इतना ज्यादा है कि आसपास सारे किराएदारों के रूम है, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, ओ भाई साहब क्या फिश मार्केट बनी होती थी। तो मुझे पता था कि मुझे एक ही चीज बचा सकती है यहां से निकलने के लिए, दैट इज ज्वाइन लाइब्रेरी। मैं खुद रात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन सब सो जाएंगे, ठीक है, किराएदार जो आसपास है वो भी सारे सो जाएंगे, अपना स्टडी टाइम निकाला, आराम से पढ़ लिया, चाहे 11 बजे से लेकर रात सुबह के 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक मैं आराम से पढ़ सकता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है। मैंने दिनों किया है, महीनों किया है, सालों किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो ये आप डार्क सर्कल्स देख रहे हो ना, ये बनाए हैं मैंने पिछले 30-32 सालों से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। मुझे कोई उसमें नहीं है कि कोई कहता है डार्क सर्कल, भाई बनाए हैं, मैन मेड आए हैं, बने नहीं आए थे, भगवान ने नहीं दिए, मैंने खुद बनाए हैं भाई अपनी मेहनत से। जैसे अगर मैं सुबह 5 बजे भी सोता हूं तो 10-11 बजे उठना पड़ेगा। अब उसके बाद दिन के अंदर मैंने बताया कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे रूम के आसपास, तो भैया हम तो उस समय तो पब्लिक लाइब्रेरी ही होती थी, प्राइवेट लाइब्रेरी होती नहीं थी। तो दिल्ली के किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी का तुम मुझसे नाम पूछो, उसका लेआउट पूछो, उसका वॉशरूम कहाँ है मुझसे पूछो, उसका पानी पीने का अरेंजमेंट कहाँ है मुझसे पूछो, मुझसे सब पूछो, मैं सब बताऊंगा। आज से 25-30 साल पहले का, अभी पुरानी दिल्ली के सामने एक लाइब्रेरी है, ठीक है, अब तो बहुत अच्छी बन गई। मैं जब जाता था ना वहां से 30 साल पहले वहां पे, तो भाई वहां पे वॉशरूम तक नहीं होता था। यस यू हर्ड इट राइट, वॉशरूम तक नहीं होता था। अगर वॉशरूम जाना होता था तो वहां से बाहर निकल के लाइब्रेरी पे बहुत दूर जाके, 1 किलोमीटर दूर जाके एक गवर्नमेंट का पब्लिक टॉयलेट होता था, वो यूज करना पड़ता था। बट वी डिड इट, वी डिडंट से कि आय हाय गंदा है, छी ये वो, भैया जो करना है सो करना है यार, ठीक। तो मैंने इससे भी पूछा भाई तू कितने बजे लाइब्रेरी जाता था, अब तुम सुनो है ना। अब वही पहला रिस्पॉन्स क्या है, जिसने मेहनत नहीं करनी है उसका पहला रिस्पॉन्स क्या है, सर आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं उस टॉपर को ला दूंगा तुम्हारे सामने, तुम्हारी लाइव क्लास में लाके उसके मुंह से जो उसने बातें मेरे को बोली थी कल, वो उसके मुंह से सुनवा दूंगा। मैंने कहा लाइब्रेरी कितने बजे जाता था, कह रहा सर सुबह 6 बजे। कितने बजे,
सुबह 6 बजे। ये सुनते ही थोड़ा सा है ना चक्कर से आ रहे हैं ना, सर सर बस 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 क्लास हो गई सर, ओके सर बाय, कल मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं ब्रेकफास्ट कह रहा सर, ब्रेकफास्ट करके जाता था या साथ लेके जाता था? मैं बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर लंच? कह रहा सर मैं लंच के टाइम बीच में कोई भी 1-2 बजे लगभग 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स के लिए मैं घर आता था। मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद घर वापस कब जाता था? मतलब कि आप घर आए, लंच किया, वापिस चले गए लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी से घर कब जाता था? अब ये सुनते ही आधी से ज्यादा जनता जो है वो कहने लगी ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट द टाइम इज। रात को 10:30 बजे। घंटे गिन रहे हो? 6 से लेके 10:30 बजे होते हैं 16.5 घंटे। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो मान लो 15.5 घंटे। क्या 15.5 घंटे ही पढ़ता होगा? नहीं, बीच में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ब्रेक 10-15-20 मिनट के बीच बीच लेता ही होगा। 2 घंटे वो भी निकाल दो, ठीक है, वॉशरूम जाना कुछ भी, 3 घंटे निकाल दो, तब भी इफेक्टिव स्टडी जो होती होगी वो 12 घंटे की होती होगी, जिसमें 5-6 घंटे की क्लास भी है आपकी, 5-6 घंटे प्रैक्टिस, रिवीजन, डीपीपी, एमपीक्यू, सब कुछ। सो ही टोल्ड मी कि दिस हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, जो मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस साल सिलेक्शन हुआ है। अब मेरे को पता है आज जनता, मैं बिना देखे बता सकता हूं। पता क्या टाइप कर रहे होंगे? हमारे यहाँ लाइब्रेरी है नहीं, मैं तो गांव में रहता हूं, मेरे से 50 किलोमीटर दूर है, मेरे से 100 किलोमीटर दूर है, मेरे तो घर वाले मुझे जाने ही नहीं देते सर, मेरे घर वाले मुझे अलाउ ही नहीं करते। ओके ओके ओके, आराम से आराम से आराम से। मेरे टाइम प्रॉब्लम्स जो थी वो कुछ और थी, मैंने बताया ना, मेरे टाइम प्रॉब्लम कुछ और थी, ठीक है। बट आज की डेट में मैं तो आपके साथ बैठता हूं रोज रात को, नहीं बैठता क्या? हम ये क्या है? ये ऑनलाइन लाइब्रेरी तो है। रोज रात को 9 बजे हम यहां पर लाइव आते हैं, ठीक है, और वॉइस म्यूट हो जाती है ना, कुछ भी बोलता नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं। शुरू के 2-4 मिनट बात कर ली, सिर्फ आप मुझे मैसेज करके बता देते हैं आज हम ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और लगभग 1 घंटा, 9 बजे भी हो जाता है, कभी कभी 9:15 भी हो जाता है ना, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, जिसके अंदर आप केमिस्ट्री की जिम्मेवारी तो एटलीस्ट मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री का कंधा मैं तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार हूं, बिठाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। कि अगर आपको लगता है नहीं है तो मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं अपनी रातें काली करूंगा। मैंने लास्ट ईयर भी करी है भाई, नीट 2025 में भी करी है, रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। वो बट वो एग्जाम के पास आ गए थे हम लोग काफी जगह। अभी शुरू से कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1-1 घंटा भी बहुत है। बट मुझे नोट्स जरूर भेजिए, आप चाहे टेलीग्राम पे भेजिए, चाहे आप इंस्टा पे भेजिए, आई अमित महाजन, जिससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो क्लास कभी छूटेगी नहीं। नहीं तो 15 दिनों बाद मन करेगा अरे यार छुट्टी कर लेते हैं यार आज। मैं भी इस समय बैठ के पढ़ ही रहा होता, मैं किसी से कोई बात नहीं करता हूं आप में से, सिर्फ शुरू के 2-4 मिनट, एंड के 2-4 मिनट। पैसे की दिक्कत है इसमें, तो कोई पैसे की दिक्कत नहीं है दोस्त। वैसे तो आपको जाना चाहिए ऑफलाइन लाइब्रेरी, मैं तो उसी को प्रेफर, क्योंकि मैं खुद उसका प्रोडक्ट हूं। नहीं तो कम से कम आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आपका टीचर आपके सामने बैठा रहेगा दोस्त, और मेरे सामने बैठे बैठे तो पक्का पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका फोकस बढ़ेगा, गारंटी। ईस्ट दिल्ली में लाइब्रेरी नहीं है, मैं ईस्ट दिल्ली में ही था दोस्त। मैं बताता हूं तुझे, शादरा में जा, छोटा बाजार, छोटे बाजार में एक लाइब्रेरी है, हाँ उसका रीडिंग रूम बहुत गंदा था आज से 30 साल पहले। मैं खुद वहां पे नहीं जाता था, मैं पुरानी दिल्ली वाले, मैं खुद शादरा से जाता था दोस्त। हमारे टाइम तो मेट्रो भी नहीं थी, आज तो मेट्रो में 25 मिनट पहुंच जाते हो। तब तो वो क्या बोलूं, बेकार सी प्राइवेट बसें हुआ करती थी। ईस्ट दिल्ली में लाइब्रेरी बताइए, बता दी मैंने तेरे को। अबे मैं दिल्ली से हूँ दोस्त, सारी दिल्ली जानती है सरोजनी नगर को, कि वहां पे सरोजनी नगर में कपड़ों की मार्केट है ना, आप लोगों में से भी कईयों को पता होगा। मुझसे पूछो सरोजनी नगर में क्या है, सरोजनी नगर में सरोजनी नगर की लाइब्रेरी है, और इतनी शानदार लाइब्रेरी है मैं आपको बता नहीं सकता, शायद दिल्ली की सबसे बेस्ट। वही मैं बातें 25-30 साल पुरानी कर रहा हूं, मैं अपने टाइम की कर रहा हूं, आज का प्रेजेंट सिनारियो मुझे नहीं पता कि क्या है, पर उस समय तो दिल्ली की बेस्ट लाइब्रेरी थी वो गवर्नमेंट की। उसका फर्स्ट फ्लोर पे रीडिंग रूम हुआ करता था। ये जो मैं पुरानी दिल्ली वाली बता रहा हूँ, इसका रीडिंग रूम अंदर हुआ करता था, आजकल तोड़ दिया उन्होंने। मैं देख के आया 2-4 साल पहले, पुरानी दिल्ली पास गया हुआ था तो मैं देख के आया, तोड़ दिया उन्होंने, वहां पे बच्चों का रूम बना दिया। बट हमारे टाइम वहीं पे हुआ करता था, सीधा जाके एंट्री करके राइट हैंड साइड पे, अब वहां पे बच्चों का रूम बना दिया उन्होंने। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं अभी भी लाइब्रेरी में हूँ।